परमानंदे थोड़ा और पानी लेंगे। जनरली जब व्यासा में बैठते हैं तो पानी पीना ही माना है, लेकिन कलयुग में देखिए पानी के बिना नहीं आता, वही एरिजोना। भगवान सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक बिना पानी पिए, बिना सोए, बिना खाए कृष्ण कथा कर रहे थे। मैं भी एरिज़ोना में नहीं था इसीलिए। वो भी कम नहीं था, जहाँ पे भागवत कथा वही थी, एरिज़ोना से कम नहीं था। ऐसा कि हमारा भारतवर्ष में जो गर्मी होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, दिल्ली का गर्मी, यूपी का गर्मी, इट्स एज गुड एज एरिज़ोना, यू कैन कंपेयर। लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है कि थोड़ा सा गंगा के तट पर था। That's the only difference. Anyway, so we've been discussing about the वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जय और विजय को पृथ्वी पर आना पड़ा, मृत्युलोक में आना पड़ा, या किस प्रकार से उनका पतन हुआ। करेक्ट। वैकुंठ शास्त्र में कहा गया है, भगवान बोलते हैं कि अब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनोर्जुन मानोपेत्येत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से, चीटी से लेकर ब्रह्मा जी का लोक तक प्रत्येक जीव को जन्म और मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि यस्यात्वान निवर्तन्ते तद्धावम परमम, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति को वापस लौट के आना नहीं पड़ता है। प्रश्न हो सकता है कि जय विजय तो भगवान के सामने थे और वाला वो कैसे गिरी। तो इसके विषय में बात करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाष्टाप्रायश्चवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भावति नैष्ठिकीम्। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुगमुखामृतद्रवसमितं पिबीवतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवेवावक। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यधेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते तमकृष्ण गोस्वामी नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तो हम लोग विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पधारने के बाद अपने लोग को कृष्ण सदा उपगते धर्म ज्ञान दिवीशवा कलो नस्त दृश्य में तक पूर्णा को दुनोदित। सुखदेव जी महाराज पूछते हैं परीक्षित महाराज जी से कि कृष्ण सदा उपगते धर्म ज्ञान दिवीशवा, भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम पधारने के बाद ये धर्म ने किसकी शरण में ली? धर्म ज्ञान दिवीशवा कलो नष्ट दृशा में से पुराना को दिन देता। और कलयुग में विशेष करके जो पुराण है, वेद है, इसका क्या हुआ? और ये भक्त लोग करेंगे क्या? किसके शरण में जाएंगे? हाँ? सामान्य व्यक्ति लोग कैसे इनका कल्याण होगा? इनका सुरक्षा का भार कौन लेगा? कौन रक्षा करेगा? तो देखिए सुखदेव विदुर जी भगवान कृष्ण के जाने का तुरंत कहाँ पे गए? मैत्रेय ऋषि के पास गए। ये भक्तों का लक्षण है। ऐसे तो भगवान ने उद्धव जी को बता दिया था कि विदुर जी आएंगे, काका जी नाते में काका जी भी लगते थे, तो उनको उनके पास भेज देना। तो कृष्ण जी बोलते हैं गीता में कि मश्चिता मस्कता प्राणम बोधयन्त परस्पर। जो परस्पर करने की जो एक हैबिट है, किसके विषय में? मस्कता प्राणम, मेरे विषय में। भगवान फालतू बात है प्रचार पर। आज किसने क्रिकेट जीता जाएगा? अभी नहीं है क्रिकेट में, अभी क्या चल रहा है? फुटबॉल मैच। ये इसके विषय में नहीं, मेरे विषय में भगवान। और जो परस्पर करके मेरे विषय में चर्चा करके एनलाइट करता है वो अनंतर। ठीक है, मस्जिदा मस्कदा प्राण बोधयन्त प्राण कथयन्तस चमम नित्या। नित्यम उनका कथन भगवान के बारे में ही होता है, अन्य विषय में नहीं होता है। तुष्यन्ति चरमन्ति। इस प्रकार से वार्ता करने से, डिस्कस करने से एनलाइटन होता है वन अनदर। ठीक है, और संतुष्ट होता है, पूर्ण तृप्ति होती है। आपको अगर प्यास लगी है, आप सोडा पी करके देखिए, हाउ लॉन्ग दैट गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। कितना देर तक आपका प्यास को बुझा देगा सोडा या अन्य वस्तु जो पीते हैं संसारी लोग, आप पी के देखिए कितने देर तक आपका प्यास को, तृष्णा को मिटा सकता है। उसका इलाज एक ही है, जल। रसो हमाप सुकंते या प्रवास भी ससुर है, गीता में बोलते हैं ना। तो हर रोगी के लिए, हर रोग के लिए उसका अपना ही दवाई है। हाँ, टेम्पररी रिलीज है, टाइनर है ना, फीवर के लिए भी हो गया है, स्नीजिंग के लिए भी हो गया, काशी के लिए भी हो गया, खोकी के लिए भी हो गया। सो मेनी थिंग्स कैन बी सर्व। या पहले ये टाइनल और पता नहीं क्या क्या, पहले क्या क्या विटामिन चलता था, लेकिन आजकल टाइनल ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो लेकिन दैट डजंट लास्ट फॉर एवर, क्योंकि अगर वो टेम्पररी, उसमें लिखा ही होता है कि दिस इज फॉर टेम्पररी रिलीज। हर रोग के लिए अपना ही इलाज है। तो पैसे व्यक्ति को जल की ही आवश्यकता होता है, और हम लोग पैसे हैं इसलिए तो यहाँ है। अदरवाइज यू कुड बी वाचिंग टीवी एट द हाउस का फुटबॉल मैच। इससे यह पता चलता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होता, इससे यह पता चलता है कि आपका सिंसियरिटी भगवान के प्रति कितना है। ठीक है, इसलिए जो भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग जब भगवान के चर्चा करते हैं
तो दे डू नॉट लुक अपन हाउ मेनी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी लोग कितने हैं, कितने लोग सामने हैं वो दिखते नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई मतलब नहीं है उसका। दे ओनली लुक फॉर द क्वालिटी, छान छान के, चुन के। है? अगर एक भी व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, अगर एक भी सिंसियर व्यक्ति है जो सुनने के लिए रेडी है, इज रियली इंटरेस्टेड इन हियरिंग कृष्ण कथा, उसके लिए उतने ही काफी है। क्योंकि वो जानता है, वक्ता जानता है कि उसके सामने यद्यपि सांसारिक दृष्टिकोण से एक ही व्यक्ति हो सकता है या दो व्यक्ति हो सकता है या हैंडफुल ऑफ डिवोटीज हो सकते हैं, लेकिन उसको भली भांति पता है कि उसके आसपास में 33 करोड़ देवता लोग भगवत कथा सुनने के लिए तत्पर है। क्योंकि जहाँ भी कथा होती है, भगवान का डिस्कशन होता है, वहाँ देवी देवता पहुँच ही जाते हैं, ऋषि मुनि लोग पहुँच ही जाते हैं। भगवान की इतने अंश हैं, इतने सृष्टि में इतने लोग हैं जो हमारे दृष्टि में दिखाई नहीं देता है, सांसारिक आंखों में दिखाई नहीं देता है, वो सब भगवान की कथा श्रवण के लिए आते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास रूपेण। जहाँ पे श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, वहीं तो भगवान का वास होता है। जहाँ भीड़ भाड़ होता है, जहाँ हल्ला हुल्ली होता है, वहीं भगवान का वास है। इट इज नॉट नेसेसरी। नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को बताते भगवान विष्णु नारद को कहते हैं कि देखो नारद जी, मैं तो वहीं पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरा गान करते हैं। मैं वैकुंठ भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आई एम नॉट अटैच्ड टू वैकुंठ धाम। जब भगवान अपने वैकुंठ धाम से अटैचमेंट नहीं है, तो भगवान के जो भक्त है वो भला क्यों आसक्त बनेंगे, क्यों अटैच बनेंगे? है? उनका स्वभाव भी वैसे होता है, जैसा बाप वैसे बेटा है। और हमारे किशन महाराज तो ऐसे भी हमारे ग्रैंडफादर लगते ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो फादर क्या ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर लगते हैं, मान लीजिए किशन महाराज। और विष्णु भगवान जो भी आप कहना चाहें, इस प्रसंग में विशेष करके विष्णु भगवान का ही नाम है, इसलिए लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हाँ, तो वैकुंठ धाम में भगवान बोलते हैं कि वैकुंठ धाम में भी मैं नहीं रहता, क्योंकि मेरे को क्या है, किसी चीज से आसक्त नहीं है। और भगवान के भक्त भी ऐसे होते हैं और होना भी चाहिए। यदि नहीं है, इसका मतलब कुछ कमी कमजोरी, कुछ गड़बड़ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। मेरे को एक चीज अच्छा लगा, मैं कह ही देता हूँ आप लोग को। ये हमारा जो एक मंदिर है ना यहाँ पे एरिज़ोना में, we have so many temples here, लेकिन इसमें एक हिडन टेम्पल है जो आजकल थोड़ा भाई स्वामी जी वगैरह वगैरह आते तो थोड़ा एडवर्टाइज होता है, लेकिन इन जनरल बताता हूँ, कभी एडवर्टाइज करते ही नहीं है किसी के विषय में, किसी प्रोग्राम के विषय में अब एडवर्टाइज नहीं होता है, किसी के कुछ भी नहीं आता। और आप बिलीव मी और नॉट, इफ यू गो देयर, दैट टेम्पल इज ऑलवेज फुल। That temple is always full. There is no place even. मैंने क्या बोला, एक दिन मैं गया, मैं जाता था जब मैं टेम्पल में रहता था, क्योंकि नजदीक वही था, और हमारा लड़का का नामकरण भी वही हुआ था। उस समय भगवान की अरेंजमेंट से ऐसे ही कुछ हुआ, उधर ही जाना पड़ा। सर हमारे इसको मंदिर में कृष्ण नहीं थे, तो सारे सब अवेलेबल। तो हम एक बार गया तो मेरे को जो माहौल मिला, यू कैन फील इट। जहाँ प्यूरिटी होता है वहाँ फोर्स होता है, ऑटोमेटिक होता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तात्पर्य विदाउट डिस्कसिंग टू मच, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ प्यूरिटी होता है वहाँ फोर्स होता है ऑटोमेटिकली, इसलिए एडवर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन जहाँ प्यूरिटी नहीं होता है, आप नो मैटर कितना एडवर्टाइज करें, जो एक्सपेक्टेशन आप करते हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरा ठीक। तो इसीलिए क्वालिटी का मार्क ज्यादा है। तो भक्तों का भी जो शुद्ध भक्त में मेरा कहने का मतलब, जब भक्त बोलता हूँ तो भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त का जो मैं बात कर रहा हूँ इधर, वो क्वालिटी ही देखते हैं। और इतने लाखों करोड़ों जनसंख्याओं में, सृष्टियों में, भगवान की सृष्टि में एक क्वालिटी आदमी ऐसा था जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का योग्य था। वो कौन था? परीक्षित महाराज। सुखदेव जी महाराज कथा किसी को भी बता सकते थे, किसी की कभी पहले किसी को बताया नहीं उन्होंने। सुखदेव जी महाराज को बताने से पहले व्यासदेव ने कई लोगों को, कुछ लोगों को बताया, लेकिन सब कुछ एक ही व्यक्ति को भी नहीं दिया कभी। उन्होंने अपने शिष्यों को, अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेद दिया, एक पुराण दिया, इतिहास दिया, उपनिषद दिया, लेकिन एक व्यक्ति को संपूर्ण नॉलेज एक व्यक्ति किसी को भी नहीं दिया व्यासदेव ने। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिसका अधिकारी है वैसे ही व्यक्ति को वही चीज देना चाहिए। अगर आपका फील्ड इंजीनियर का काम है तो मैं आपको कुकिंग में लगा दूंगा तो आपका काम नहीं होगा। अब हो सकता है काम चलने के लिए, लेकिन जितना आपके फील्ड का जो काम आप इजीली, आसानी से और अच्छा काम कर सकते हैं, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन किसी के भी फील्ड में, तो इसलिए एवरीबॉडी आर गिवन ए स्पेशल गिफ्ट बाय गॉड। भगवान ने सबको कुछ न कुछ कला दिया है, और वो अपने में ही पूर्ण है। किसी का कला उसको नकल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और कर भी नहीं सकते। कोशिश भी करें तो कर नहीं सकते, ठीक है। अगर किया किसी कारणवश भगवान के सहयोग से, फिर भी लॉन्ग लास्ट नहीं होता है, वो एक्सपोज हो ही जाता है ना। तो ये विचित्र सृष्टि है, ये सब प्रभु की अरेंजमेंट है, और उनके अरेंजमेंट के बिना, उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो देखिए, हम लोग वैकुंठ धाम में प्रवेश कर रहे हैं, और हम लोग वैकुंठ धाम में देख रहे हैं कि जय और विजय को श्राप मिल गया है। जय विजय भी भगवान के पार्षद हैं, और सनत कुमार लोग इत्यादि 4 भाई भी भगवान के भक्त हैं, यानी कि भगवान के रूप है वो। तो भगवान के धाम में जाकर भी अगर गिरना पड़ा, तो आचार्य लोग टीका करते हैं, कि भगवान के धाम में जो जाता है तो वो गिरता नहीं है। तो प्रश्न जाग सकता है कि यदि नहीं गिरता है तो फिर ये जय और विजय भगवान के धाम में थे, तो भला ये लोग गिरे कैसे, क्यों गिरे? वेरी सीरियस मैटर। तो कहते हैं कि जैसे हमने सुना था ना कथा में कि भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए कुछ द्वारे हैं, करेक्ट? और जय और विजय कौन से द्वार में थे? 7th में, करेक्ट? इसका मतलब वो लोग अंदर थे ही नहीं, ये तो बहुत क्लियर है। इसका मतलब 7th में थे, तो इसका मतलब ये लोग अंदर थे ही नहीं, वैकुंठ धाम में, वैकुंठ से बाहर ही थे, तो गिरने का तो चांस है ही है। आया समझ में? यहाँ पे कुछ तर्क कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन ये है, यद्यपि भगवान के धाम से वो लोग गिरे भी, वो गिरे नहीं है, वो आए हैं। भगवान का अरेंजमेंट ऐसे है कि भगवान जब कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यू आर ए गवर्नर ऑफ इंडिया,
हाँ? जब आप जाएंगे, आप जाने वाले हैं हमारे इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर में, तो आप आने से पहले तो आपके कुछ लोग को तो भेजेंगे ना। आप ऐसे तो पहले आएंगे नहीं गाड़ी में बैठ के चल दिए हैं। अपने खास लोगों को चुन चुन करके, इतने लोगों में से, इतने वासियों में, देशवासियों में से कुछ लोग को चुन करके जो आपने पार्लियामेंट में रखे हैं, उनमें से भी कुछ चुन करके अपने निकट रखे हैं, उनमें से भी चुन करके है। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो एकदम ही चुन चुन करके आप उनको भेजेंगे कि चलो करेक्ट। इसी प्रकार से भगवान के भी कुछ चुने लोग होते हैं जो अपने लीला करने की इच्छा जब जागृत होता है, भगवान को जब लीला करना चाहते हैं, तो भगवान अपने ही लोगों को यूज करते हैं। जो किसी भी परिस्थिति में भगवान के भक्ति से डाइवर्ट ना हो, क्योंकि पता नहीं तुम संसार में आओगे, संसार का मोह माया इतना आसक्त है यहाँ पे, संसार में है, दुनिया में है, कहीं अगर तुम उधर ही फंस जाओगे तो भगवान को तो मुसीबत हो जाएगा। हाँ, जैसे तैसे लोगों को थोड़ी भेजोगे। अगर इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इनफ टू गो एंड फेस द पब्लिक इन द मीडिया और व्हाटएवर। अगर आप किसी टीवी वाले के पास जा रहे कुछ कहने के लिए, तो यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। विशेष करके इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, खास और नॉलेजेबल व्यक्ति होना चाहिए। तो भगवान नॉलेजेबल व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, योग्य व्यक्ति मान लीजिए, कोई सिलेक्ट करते हैं और ये योग्य व्यक्ति ही जय विजय। ठीक है, भगवान लीला करते तो अपने भक्तों से ही लड़ाई करते हैं, अपने भक्तों से ही झगड़ा करते हैं, अपने भक्तों से ही ये सब नाटक करते, नटखट करते हैं। दूसरे लोगों के थोड़ी मर दूसरे बीच में आ गया तो बना देंगे। कन्हैया गए वहाँ पे यमुना के तट पर खेल रहे थे क्रिकेट। एक ने फेंका बॉल, चला गया बॉल यमुना में, कालिया आ गया। यमुना में कालिया तो वास करता था, कालिया दौर में सबको पता ही है। अब करेंगे क्या? जाके बोलो दादा श्री को, बाबा श्री को, और वहाँ जाके सबको गांव वाले को बुला के लेके आओ बॉल निकालने। थोड़ी तो बोला उन्होंने, अपने सिलेक्टेड लोगों थे वहां पे खेलने के लिए, अपने ही सखे लोग थे। और उनमें से है ना, सुदामा, शुका कृष्णा, अर्जुना, मधुमंगल वगैरह वगैरह, कृष्णा, बलराम। तो कृष्णा बोल रहे कि कोई जरूरत नहीं, हम स्वयं जाके लेके आ जाएंगे बॉल, तुम लोग इधर ही रहो पीछे। कभी कभी या कभी कभार भगवान स्वयं कूदते हैं पानी में। तो कभी कभार क्या करते हैं कि मेरे को भूख लगा है, हम लोग यहाँ रिलैक्स करेंगे, तुम बच्चे लोग जाओ और वहाँ पे जंगल में ब्राह्मण लोग की पत्नियां खाना बना रही है और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। तुम जा करके वहाँ से आश्रम में जाके आश्रम में कह दो कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं और जाके कुछ खाना लेके आ जाओ। तो बस गोपाल लोग छोटे छोटे फ्रेंड्स चले जाते हैं और क्या करते हैं, जा करके ब्राह्मणों को जा करके भगवान कृष्ण और बलराम भूखे हैं, पास में हैं, हम लोग कुछ खाना मिलेगा, कुछ प्रसाद मिलेगा, हम लेने के लिए आए हैं। ब्राह्मण लोग तो यज्ञ में बिजी है, स्वाहा स्वाहा। और ऐसा कहा गया है कि जब तक स्वाहा कंप्लीट नहीं होता, एक बार संकल्प लेने के बाद उनको तो बीच में बोलना भी नहीं चाहिए और उठना भी नहीं चाहिए। और ये लोग मांगते जा रहे हैं खाने के लिए। क्रोध भी आया तो कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि फिर आपका भंड हो जाएगा, भंग हो जाएगा। काफी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। वो लोग वास्ता ही नहीं दिया, वो लोग केयर ही नहीं किया, उन्होंने इग्नोर कर दिया टोटली। तो बेचारे लोग चले गए, बहुत डिसअपॉइंट हो गए, दुखी के साथ। भगवान को जा करके बोलेगे कन्हैया हमको तो कुछ मिला ही नहीं, खाएंगे क्या, आज भूखा है हम तो। भगवान ने बोला क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं मिला, कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग तो गए थे ब्राह्मणों के पास,
यही तो गलती किया तुम लोग ब्राह्मण के पास गए इसलिए खाना हैं? माता जी के पास जाना चाहिए था ना खाना लेने के लिए। हाँ, वो पड़ोस रही है भोजन उधर क्या क्या बना रही है देख लेना, थोड़ी देर में मिल जाएगा। अब गए तो प्रभु जी के साथ, अब मिलेगा कैसे? जाओ वापस माता जी के पास जाओ सीधा, दाएं बाएं इधर उधर मत देखो, अवश्य मिलेगा। और मिला नहीं, कथा आती है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना तो आएगा प्रसंग। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कभी स्वयं जाते हैं, कूदते हैं, कुछ कार्य स्वयं करते हैं, तो कभी अपने भक्तों के द्वारा करवा देते हैं। ये ब्राह्मण पत्नी इतने भगवान के इतने ग्रेट भक्त थे, उनको भगवान का आशीर्वाद देने के लिए अपने सखों को भेजा और सारे ब्राह्मण पत्नी कृष्ण के पास आ गए खाना लेकर। भेजा नहीं खाना, स्वयं लेकर के आए। भगवान का कृपा पात्र प्राप्त किया और उनके कृपा से बाद में हस्बैंड लोग रियलाइज किया, लेकिन बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। शास्त्रों को जानना, शास्त्रों का अर्थ क्या है? भगवान को जानना है, भगवान को पाना है। यदि तुमने भगवान को जाना ही नहीं है, भगवान को समझा ही नहीं है, तो तुम शास्त्र क्या, तुम्हारा शास्त्र क्या होने का और महापंडित होने का कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं। तो भगवान क्या देखते हैं? भक्ति देखते हैं, भावना को देखते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति और भावना के भूखे हैं, कोई विद्वानों के भूखे नहीं है, क्योंकि उनसे बड़ा लेकर के विद्वान दूसरा कोई है ही नहीं संसार में। ये तो मानोगे ना? किसी को अपना विद्वान का प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है भगवान के पास आकर। Look at me, how talent I am. You don't need to, because you are not a talent person anyway. अभी मैं ये प्रसंग को क्यों लेके आ रहा हूँ? मैं इसको प्रसंग को मैं यहाँ अपने आज के कथा में जोड़ने जा रहा हूँ, जो आप देखेंगे। भगवान ने जो सिलेक्टेड किया ऐसे व्यक्तियों में एक व्यक्ति, ऐसे सिलेक्टेड व्यक्ति थे जो स्वयं ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि हुई। अभी संक्षेप में मैं बोलता हूँ क्योंकि हम लोग ने काफी ऑलरेडी डिटेल सुन चुके हैं। और जब सृष्टि हुई तो इन्होंने कुछ लोगों को सृष्टि किया, जैसे कि हमने बताया था कि ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया था, विशेष पुत्र थे। इनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष प्रजापति और नारद मुनि। ये विशेष, इसको मानस पुत्र भी कहते हैं, ब्रह्मा जी के विशेष पुत्र हैं। और इनमें से फिर सिलेक्टेड हो जाते हैं 7। इनके अलावा भी ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए थे, संतान हुए थे। ठीक है, दे आर नॉट द ओनली 10 sons ब्रह्मा क्रिएटेड। ठीक है, ब्रह्मा के काफी पुत्र हुए, संतान हुए थे, लेकिन ये उनमें से श्रेष्ठ टॉप 10 हैं। These are the top 10 selected ones। और ये बताए गए हैं कि जो मरीचि थे, मरीचि ऋषि जो थे, ये मरीचि, ये राम भगवान के टाइम में जो मरीचि असुर आया था, वो बन के वो नहीं है। वो नहीं है। वो क्या हिरण बन के जो आया था वो मरीचि है नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरे मरीचि हैं। ऐसे सिमिलर नेम्स काफी लीला में, अलग अलग लीला में भगवान के अलग अलग युग में
नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सेम व्यक्ति नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और इसी मरीचि के वंश में ये कश्यप मुनि हुए थे, ठीक है। और जो कश्यप मुनि हुए थे उनकी जो पत्नी थी दीति और अदिति, तो दीति के गर्भ से पैदा हुए थे जय और विजय। आया लाइन में? तो इस प्रकार से अभी हम लोग ये मरीचि ऋषि के वंश का बात कर रहे थे कल तक, सुन रहे थे हम लोग, जो भी सुन रहे थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हर ऋषि लोग, जो 10 ऋषियां थे, तो अलग अलग शरीर भगवान ब्रह्मा जी के अलग अलग अंग से उत्पन्न हुए थे। जैसे अत्रि मुनि जो प्रकट हुए थे वो ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रकट हुए थे, ठीक है। और जो अंगिरा ऋषि थे, ऋषि अंगिरा ब्रह्मा जी के मुंह से, ठीक है। और जो पुलस्त्य मुनि है, पुलस्त्य मुनि की कथा भी आप लोग ने सुनी होगी, जो पूरा समुद्र को ही मिल दिया था। ये जो पुलस्त्य मुनि हैं, ये कान से, ब्रह्मा जी के कान से प्रकट हुए थे। और जो पुलह ऋषि है, ठीक है, पुलह ऋषि नाभि से, जैसा ब्रह्मा जी भी नाभि से प्रकट हुए थे, तो ये जो पुलह ऋषि है ये भी ब्रह्मा जी के नाभि से प्रकट हुए थे। और जो क्रतु है ये ब्रह्मा जी के हाथों के द्वारा या हाथ से प्रकट हुए थे। भृगु ऋषि, भृगु ऋषि स्पर्श, टच, स्पर्श से प्रकट हुए थे भगवान ब्रह्मा जी के। भृगु का कथा काफी हम सुनते हैं, विचित्र इनका स्थान है। भृगु ऋषि ऐसे हैं जो भगवान स्वयं शंकर जी, ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी, ये तीनों को परीक्षा लेने गए तो भगवान को लात भी मारा था। यही जो साहस करते हैं, ये इतना साहसी है भृगु ऋषि। और इनकी प्रसंग भी आएगा किसी दिन, शायद आप सुनोगे। और वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज वही वशिष्ठ हैं जिसका, जो भगवान श्री राम जी के कुल गुरु भी थे। और ये ब्रीदिंग, सांसों के द्वारा, ब्रह्मा जी के सांसों के द्वारा ब्रीदिंग से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, प्रकाट्य हुआ था। और जो दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां हुई थी, और उनमें से जो एक पुत्री थी श्रेष्ठ, वो सती देवी, जिन्होंने शंकर जी के साथ विवाह किया। फिर पूरा लफड़ा कांड शुरू हो गया वहाँ पे, आठवीं सांसारिक दृष्टिकोण से। तो ये कथा भी आपने सुनी होगी, नहीं सुना तो फिर भी आए, प्रसंग तो आएगा, लेकिन संक्षेप में तो सुना ही होगा। और अंत में जो 10 पुत्र थे वो थे नारद जी, है ना। और जब नारद जी का टर्न आया तो बड़े गंभीर हो गए ब्रह्मा जी। सबको सृष्टि किया, लेकिन नारद जी को सृष्टि करने के टाइम में बड़े डेलिब्रेशन हुआ, बड़ा सोच, डेलिब्रेशन सोच बोलते हैं ना, सोच समझ करके बड़ा प्लानिंग करके उनको सृष्टि किया। इसलिए जो नारद हैं सभी में से श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान के बात है ना। वास्तव में ब्रह्मा जी जो ब्रह्म तत्व हैं, ये रज और तमस से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी ब्रह्मा जी के क्रिएशन में आते हैं, ये सब राजसिक और तामसिक से डूबे हुए हैं, मिश्रित है। लेट्स से दैट वे rather than drowned in water। लेकिन कभी कभार ये जब राजसिक और तामसिक के बीच में भी सात्विक प्रकट हो जाता है, आ जाता है। कभी कभी मन करता है कि चलो हम लोग
बहुत पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो कभी कभी मन करते हैं कि क्यों ना हो एक दिन हम लोग घर में भजन रखते हैं। गेट टुगेदर तो हम करते ही, प्रसाद प्रसाद तो हो गए, लेकिन एक काम करते थोड़ा भजन में क्या आनंद ले लेते हैं। तो आपने डिसाइड कर दिया कि चलो हम कृष्ण सर जी महाराज आ रहे हैं, तो हम लोग भजन कीर्तन करते हैं घर में। सबको बुलाए, थोड़ा कथा सुनी और प्रसाद खाया। तो ये सात्विक हो गया सत्संग। पार्टी तो पार्टी हुआ गेट टुगेदर, लेकिन सत्संग के द्वारा पार्टी किया। तो इसी प्रकार से कभी कभी सात्विक भावना जागृत हो जाता है। तो जो सात्विक भावना जागृत हुआ, वो सात्विक भावना के थे नारद मुनि जी। इनमें राजसिक और तामसिक का कोई प्रभाव नहीं है। और इसी प्रकार से कुछ ये ऋषि लोग हैं जो एक सात्विक भाव के ऋषि हैं। और इनमें से भी कुछ सिलेक्टेड हो जाते हैं मैनेजमेंट के लिए, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द सप्तऋषि, द 7 सेजेस, ग्रेट सेजेस, ठीक है ना। और ये 7 सेजेस जो होते हैं, सप्तऋषि जो हैं, वो सारा ब्रह्मांड का यूनिवर्सल अफेयर्स का ओवरऑल शेयर करते देखते हैं, ठीक है। स्टार में भी माने जाते हैं, और उनमें से गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, ये एक हैं। और उनकी धर्मपत्नी अरुंधति, छोटा सा स्टार कभी कभार दिखाई देता है आकाश में, और सेपरेट स्टार है उनका, और अरुंधति स्टार कहते हैं। ये हमारे एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से है। और जो धर्म है, ब्रह्मा जी ने धर्म को कहां से प्रकट किया? अपने छाती से। क्योंकि छाती में, हार्ट में भगवान का वास स्थल है। भगवान का वास स्थल हृदय पर है, भगवान हृदय में वास करते हैं। इसलिए धर्म का प्रकट्य किया ब्रह्मा जी ने छाती से। और अधर्म का प्रकट कहां से होता है? पीठ से। ठीक है। तो अब प्रसन्न आया कि जय विजय का प्रकट्य हुआ डिमोनियक रूप में, और भगवान बरादे प्रकट भी हो गए ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रियल से, और इस प्रकार से उनका संहार भी कर दिया, और अपने धाम पे चले भी गए। हिरण्याक्ष का वध कर दिया। 2 पुत्र हुए थे, दिति के और कश्यप मुनि के, ठीक है ना। कभी कभी दिति और कश्यप मुनि, या अदिति और कश्यप मुनि, इनको भी, या सप्त ऋषियों को भी प्रजापति के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी सृष्टि करने वाले, दे आर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड द सृष्टि आफ्टर ब्रह्मा जी का। इसलिए इनको भी प्रजापति का टाइटल मिला है। डॉक्टर से उनको ही डॉक्टर टाइटल नहीं मिलता है, जो प्रोफेसर लोग को भी डॉक्टर टाइटल मिलता है ना। उसी प्रकार से these are also प्रजापति। ब्रह्मा जी को प्रजापति तो है ही है, लेकिन इसके अलावा दक्षा प्रजापति, दक्षा ने जो इतने सृष्टि किया, इनके सृष्टि में सबसे ज्यादा तो दक्षा नहीं किया होगा। इसी प्रकार से सप्त ऋषियों ने भी किया। तो अपने अपने ये लोग ऋषियों ने अपना अपना कार्य प्रारंभ किया सात्विक भाव से, सात्विक विचार से। तो जितने भी ब्रह्मा जी के पुत्र परपौत्र जो थे, उनमें से कुछ एकदम प्रसिद्ध हैं, और एक पुत्र ऐसे पुत्र हैं जैसे कि दो हम लोग 10 का जो हमने चर्चा किया, ये तो सिर्फ ये 10 तो मानस पुत्र माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा में जो दूसरे पुत्र थे उसके विषय में प्रसंग आता है अभी। तो इससे पहले मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं भगवान के धाम के महिमा, भगवान का धाम के विषय में वर्णन करते हैं। भगवान का धाम कैसा है? भगवान गीता में कहते हैं ना, न तत् भासयते सूर्य न शक्नो न पावक यज्ञत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा धाम ऐसा है,
यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ता है, ना सन गार्ड है ना मून गार्ड है, बिकॉज इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड, अपने आप उजाला है। भगवत धाम का वर्णन हम कैसे करें, हम तो योग्य भी नहीं। भगवत धाम जो भी आप मटेरियल या मटेरियल वर्ल्ड में जो देखते हैं वो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, शैडो ऑफ द भगवत धाम। तो वैकुंठ धाम के विषय में थोड़ा बताते हैं विदुर जी को, और कुछ चीजें ऐसे बताया जैसे कि वहाँ के वृक्ष हो गए, वहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं कल्प वृक्ष है। आपको पानी चाहिए तो आपको पानी कुआं में ही जाने की जरूरत नहीं पड़ता, किसी भी वृक्ष से आपको पानी चाहिए बोलेगा तो आपको पानी देगा। कुछ भी आपको चाहिए एक वृक्ष से मांगोगे तो उसी से मिलेगा, दूसरा में जाओगे तो उसी से मिलेगा, जिससे अप्रोच करोगे दे आर ऑल परिपूर्ण, सब पूर्ण है। प्लांट भी पूर्ण है, वो प्लांट के रूप में होते हैं, लेकिन वास्तव में बताया गया है कि भगवान के धाम में तो व्यक्ति वो साक्षात व्यक्ति है। जो आप मांगोगे, जैसा वशिष्ठ जी के पास एक गाय था ना सुरभि, जो आप मांगोगे वो परिपूर्ण कर देंगे। इसलिए तो हमारे जो राजर्षि थे, राजा लेने के लिए गए गाय, विश्वामित्र, और उसमें आसक्त हो गए और उसके चक्कर में ब्रह्म ऋषि बन गए हैं, और अभी सप्त ऋषियों में से विश्वामित्र भी माने जाते हैं। तो सप्त ऋषि क्या होता है कि अलग अलग समय में, ठीक है, जैसे when the president change, he selects his directors, करेक्ट। सेम लोग नहीं रहते, कभी कभार भाग्य से वही लोग भी रह सकते हैं, रख देते हैं, वो लोग को, पुराने लोग को भी रख देते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी है, वो लोग चेंज करते हैं। इसी प्रकार से जो सप्तऋषि जो हैं हर मनमंत्र में परिवर्तन होता है, द चेंज, रोटेट करते हैं। ये 10 में से कभी कोई होता है, कभी नहीं होते हैं, कोई ये 10 के लिस्ट से बाहर वाले भी होते हैं, लेकिन होते हैं तो सब क्षण चूज करके सिलेक्टेड होते हैं, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग जो बात कर रहे हैं इनका राजर्षि का, ये तो ब्रह्मा के मानसपुत्र तो है नहीं, है, लेकिन ये अपने तपोबल से ब्रह्मा ऋषि का पद प्राप्त किया, इसलिए ना वो सप्त ऋषियों में है, ठीक है। और राम भगवान के भी गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको भी। तो एनीवे, तो इसी प्रकार से तो टाइम फ्रेम होता है हम लोग का 1 year इक्वल्स टू 1 day ऑफ देवता, ठीक है। हम लोग का 365 डेज है, 365 दिन एक दिन होता है देवताओं का। तो मान लीजिए देवता लोग अपने आयु के हिसाब से 8,32,000 जो हमारी आयु होती है उनका 1 वर्ष होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 12,000 जो देवताओं का जो समय है, 12,000 वर्ष जो देवताओं का है वो एक युग होता है। 4 युग में से सत्य द्वापर त्रेता कली जो 4 युग है, ये 4 युग में से 12,000 वर्ष देवताओं का। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, हमारा 1 वर्ष 365 days is 1 day of डेमीगॉड्स। तो देवताओं का 12,000 कितना साल हो सकता है हम लोग का। तो इस प्रकार से ये चतुर्युग में से एक युग है, ठीक है।
और ऐसे, ये तो सिर्फ एक युग है, ऐसे 4 युग होते हैं, और यू कैन जस्ट कीप मल्टीप्लाइंग नाउ। तो ऐसे जब चतुर्युग जब बीत जाता है, कितने 71 71 युग सब जब बीत जाता है, सत्य द्वापर त्रेता और कली, ये एक बार हो गया। 71 टाइम जब ये रोटेट होते हैं, एक मनमंत्र होता है, ठीक है। और ऐसे 14 मनमंत्र होते हैं, 14 मनमंत्र। और जब ये सब 14 मनमंत्र का टाइम फ्रेम समाप्त हो जाता है, तो एक कल्प होता है, आया समझ में। और एक कल्प इज इक्वल टू हाफ डे ऑफ ब्रह्मा। ओके, सो मान लीजिए 2 कल्प का पूरा पूर्ण रूप से आपका ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। दिस इज जस्ट हाफ डे ऑफ ब्रह्मा। अभी आपको बताते हैं कि ब्रह्मा जी का टाइम फ्रेम कैसा है, कितना है। हमारे मंडेन मटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज के दुनिया का कैलकुलेशन के हिसाब से 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। अब कैलकुलेट करोगे तो आपको निकल जाएगा उत्तर। ठीक है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की उम्र हो गया हमारे ब्रह्मश्री। ब्रह्मा जी का उम्र कितना है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स ऑफ आवर्स, हमारा कैलकुलेशन, ठीक है, ऑफ आवर टाइम। और उनका उम्र कितना हो गया? 51 ईयर्स, 51 वर्ष के हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं और अभी 51 साल के हैं। और 100 साल के बाद उनका लाइफ खत्म हो जाता है, ठीक है। और भगवान ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में, ठीक है, एवरी डे, दिन में इनका सृष्टि होता है और रात में सब संहार होता है। तो जैसा हम लोग ने देखा था ना, 14 मनमंत्र, 14 मनमंत्र जब समाप्त हो जाता है, उनका हाफ डे होता है, जस्ट हाफ डे। हाफ डे का मतलब 12 आवर्स। तो दिन खत्म हो गया और रात का तो बात ही नहीं है। तो ये दिन के अंदर ये सृष्टि होती है, जितना भी सृष्टि होता है। और जब रात शुरू होता है, सब प्रलय होता है, और नेक्स्ट डे शुरू होता है तो फिर सृष्टि शुरू। एवरी डे ऐसा रोटेट होता है इनका। तो इसी जब ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो भगवान स्वयं आते हैं। रात के अंदर अनेक लीलाएं होती है, दिन के अंदर अनेक लीलाएं होता है। हर मनमंत्र मनु के टाइम में भगवान आते हैं, हर घंटे घंटे में भगवान आते हैं, ठीक है ना। उनके हिसाब से तो घंटे घंटे के बराबर हो गया ना, या कुछ डिफरेंट आवर्स में, एवरी सर्टेन आवर्स में भगवान आते हैं, अलग अलग लीला करते चले जाते हैं। लेकिन ये भगवान के रामादिमूर्ति सुकलानि हमेन तिष्ठान नानावतारम करो भवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमन्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में बताया है कि नानावतारम करो भुवनेषु किंतु, नानावतारम करो, नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन आती है ये 14 मनमंत्र के अंदर ही। लेकिन किंतु बोला है ना वहां पे, इसका मतलब और कुछ भी है। नानावतारम करो भुवनेषु किंतु, तो इसका मतलब और एडिशनल कुछ है किंतु का मतलब, कृष्णा का किंतु कृष्णा स्वयं समभवत् परमात्मान्यो। किंतु का मतलब क्या है? बट कृष्णा स्वयं, जो स्वयं कृष्ण भगवान है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। बोले जैसे तो हम लोग जब कैलकुलेट करते थे, प्रभु जी मत्स्य अवतार पहले आए थे, इसलिए मत्स्य अवतार पर श्रेष्ठ होना चाहिए।
कुर्म अवतार द्वितीय स्थान में है, इसलिए द्वितीय अवतार भगवान के राम भगवान तो कृष्ण भगवान से बड़े हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान तो बाद में आए थे, है ना। ये तो हम लोग 10 अवतारों के बीच में से सिलेक्टेड करके हम मत्स्य अवतार को पहले बोलते हैं, राम भगवान को पहले स्थान देते हैं और कृष्ण भगवान को सेकंड स्थान में देते हैं। लेकिन भगवान के तो 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो उसके हिसाब से जाओगे तो 23 नंबर में पढ़ते हैं हमारे किशन महाराज जी, हैं? 22-23